अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। नीला गुंबद इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ तजावज़ात की सूरत हाल आप देख रहे हैं। अभी अनारकली चलते हैं, वहाँ की आपको सूरत हाल दिखाते हैं और जो मसाइल हैं तजावज़ात के वो आहिस्ता आहिस्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं कि लोगों की नफ्सियात और उनकी ज़िंदगियों पर इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा मनफी है। क्या मज़ीद हालात हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका सर पूरा? मेरा नाम जी अरशद रशीद है। अरशद भाई, आपकी तो गवर्नमेंट है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी गवर्नमेंट को बातें सुना रहे हैं सारे सर ये सुनाएंगे क्योंकि इनके मुफादात हैं, है ना? जी हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। ये मैं यूनियन के मेंबर हैं इनके। यार आपने बोल लिया ना, आपने बात कर ली है ना? आपने बात कर ली है ना? हाँ हाँ, तो अब बोलने दो, बात खत्म। जी जी जनाब जनाब जनाब, एक मिनट उन्हें बात करने दे। बोलो बोलो बोलो। जी जी पहले बात कर ले, पहले आप बात करें। ये इनमें यही प्रॉब्लम है। मैंने देखा है भट्टी साहब जो हैं, जी जी, भट्टी साहब का भी जो झुकाव है नून लीग की तरफ है। भट्टी साहब असल में नून लीग के नहीं है, लेकिन झुकाव लगा मुझे। भट्टी साहब जो है ना मुस्लिम लीग के हैं, नून लीग के नहीं है। हाँ ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। जब काफ की गवर्नमेंट आएगी तो भट्टी साहब फिर भी मुस्लिम लीग के ही हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ जी फेस टू फेस। आप काफ की गवर्नमेंट देख रहे हैं जी? काफ की गवर्नमेंट तो नहीं देख रहे कहीं? नहीं, काफ की गवर्नमेंट नहीं आती। अच्छा अच्छा, ये तो वो छोड़ दें आप। मैं क्या आपने मिसाल दी, शायद कोई खबर हो आपके पास। भट्टी साहब बेसिकली मुस्लिम लीग के हैं, कोई भी हो, आप बेजीम के नहीं है। अच्छा जी हाँ, ये साथ मेरे चल रहे हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, पता कर लें आप। ये सब में नौजवान है। देखें अच्छा फिर बात ये है कि ये महंगाई के रोना रोते हैं ना सारे। हाँ, ये महंगाई क्यों हुई है? हाँ, देखें ये 3 दिन पहले की बात है। हाँ, 3 दिन पहले की बात है। हाँ, मंडी में से मौसमी जो है, भट्टी साहब ये बात सुनने वाली है आपके। मौसमी मंडी में से 60 रुपए दर्जन जिस साइज बिक रही है, हाँ, यहाँ आके मैं अभी ला देता हूँ, अभी मेरे साथ चलें। यहाँ पर हम लेके आए हैं, यहाँ आके वो मौसमी 250 रुपए दर्जन बिक रही, 60 रुपए वाली। इसका जिम्मेदार कौन है? दुकानदार जिम्मेदार है। चीज लेके आता है मंडी से रुपए की, लाके बेचता है 10 रुपए की, 100 रुपए की। बाट साहब कल सर मार्केट कमेटी के जो है वो आगे चलान करे, पकड़े उन्हें। जब दुकानदार पकड़ा जाता है ना, सारे रोने लग जाते हैं, गरीब मर गया। ये छापे कौन लगवाता है? मैं लगवाता हूँ, ये दुकानदार लगवाते हैं। कहाँ से आते हैं पैसे? जिसको रोज रात को 1.5 लाख रुपया रोज की बचत हो रही है, उसका दिमाग खराब है, वो इसका यहाँ से हटाएगा छापे। क्यों नहीं हटते? ये इतनी बचत है अल्हम्दुलिल्लाह, इस कदर बिल्कुल बचत है। आप आए मैदान में, आपको पता, आप वहाँ से करके आए हैं ना इंटरव्यू। कहाँ से? करीम मार्केट से। दुकानदारों ने छापे लगवाए हुए थे, लगाए हुए, अभी भी लगे हुए हैं ना, लगे हुए। तो वो क्यों नहीं उठते? वो बड़े उधर इन्वेस्टिगेट किया तो बड़े लोगों के नाम, प्रधानमंत्रियों के नाम आए। यहाँ भी ऐसे ही है। अब नाम ना निकला, सब आपको सब पता यार। गलत गल है ना कि तुसी जो मर्जी बोल रहे तो अपनी बारी आई तो चुप कर जो। नहीं तो आप समझाते नहीं इन्हें क्यों सर? समझाते नहीं इन्हें। किन्ने कीता इमरान खान ने किया। इमरान खान ने किया, बह गया सी आके कि जी आ फड़ो करी जाओ। और जड़ा लेके दौड़ गया उन्हें कोई नहीं पूछता पिया। जड़ा कितों क्लियर हो गया? कितों क्लियर हो गया? अकबर कौन है? उत्थे जाके कट 1000 करोड़ खाता ने, 1000 करोड़ कमीशन तान भी दे दी है। 1.5 अरब रुपए की जमीन खड़िच करके बैठे इसी 20% दे उत्ते अगे तो चोरां नूं लाया है सी। आप दौड़ के उत्थे बह गए न जाके। वो कहते हैं हमें इंतकाम का निशाना बनाया। नहीं, वो सारे इसी तरह होते हैं। इन्होंने किया ही गलत है। इनको छोड़ना नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था पकड़ दे इनको। ये सारे चोर हैं। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, यही बातें भट्टी साहब ने की हैं, मिलती जुलती के सजा दें, कन्विक्ट करें, सख्त सजाएं दें, कानून बनाएं। खुदा की कसम इसका जुर्म यही है कि इसने सजा नहीं दी। सर सजाएं सिर्फ नून लीग वालों की नहीं है और इनके लिए कोई सजा नहीं बनी, कोई सजा नहीं बनी। ना शहजाद अकबर के लिए सजा है, ना सर ना शहजाद अकबर के लिए सजा है, ना शहबाज गिल के लिए सजा है, ना हेलो भाईजान बात सुन ले आराम से। ना शहजाद अकबर के लिए सजा है, ना शहबाज गिल के लिए सजा है, ना रहील सिद्दीकी के लिए सजा है, ना पीटीआई के किसी बंदे के लिए सजा। और आपके पार्टी का जो हेड है
ना उसके लिए सजा है। और भाईजान अपना बनी गाला पास करवा लिया हमें कहते और आने दो। खोखरों की सारी चीजें हटा दी। छोड़ दो। गरीब आदमियों के अच्छा सुन ले ना भाईजान, सुन ले। कराची में क्या हुआ था सर, गरीबों की सारी झुग्गियां घर सब ढा दिए भाईजान, सिर्फ घर उनके ढाने के लिए। इनको कुछ नहीं कहना इन्होंने। सर सजा दोनों के लिए रखे, जवाब ले ले, जवाब ले ले, हर बंदे के लिए सजा रखे, जवाब ले ले। और सर आप जो ये बात कर रहे हैं 2.5 साल में आप लोगों ने 3 महीने का कह के आया, जवाब ले ले, हो गए हैं। जवाब ले ले, जवाब दे। अब्दुल अलीम एनआरओ सिर्फ नूले के लिए, और एनआरओ दिया किनको की, सुनो एनआरओ दिया किनको है? फॉरेन फंडिंग केस का जवाब दो। उसने कहा कि मैंने पैसे लिए हैं, नहीं लिए उसने। सर घी वालों को एनआरओ दिया, सर स्टील मिल वालों को एनआरओ दिया, सर चीनी वालों को एनआरओ दिया। हाँ जी, 2-4 बंदे और बुला लो। हाँ जी, 2-4 बंदे और बुला लो। हाँ जी, देखें जी, जवाब दे आपके। एक मिनट, हम जैसे मिडिल क्लास के अवाम जो है ना बहुत नीचे आ चुकी है। गुर्बत इतनी है, महंगाई इतनी है कि आपको तसव्वुर नहीं कर सकते। इनके वज़रा देखिए, मेरी बात सुने। मैं हक और सच की, हाँ जी, हक और सच की बात करूंगा। इनके वज़रा रोज टेबल टॉक में बैठ के कहते हैं, टॉक शो में बैठे होते हैं जी, सब अच्छे की आवाज है। इनको कहे यहाँ पे आए बाजारों में, इनको पता चले। एक माह में 4 दफा जो पेट्रोल, हर माह 15 दिन बाद पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं ये, समझे कि नहीं? पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, पानी का, गैस आ नहीं रही, तो बिल देखे कितने आ रहे हैं आप देखें जरा। हुआ पे खड़े होके कहा था जब अगर कोई हुक्मरान पेट्रोल महंगा करेगा तो वो कौन होगा? चोर होगा। जब गैस महंगी होगी हुक्मरान चोर होगा, और इसीलिए जब घी चोर होगा। चले एक माह में 4 दफा ना पेट्रोल का रेट। हाँ जी, अभी तो कल तो बिजली महंगी हुई है। बिजली महंगी होगी, 1 रुपया 99 पैसे बिजली महंगी होगी। 2 रुपए बिजली महंगी कर दी हर यूनियन पीछे, 2 रुपए यूनियन में बिजली महंगी की है। अब जवाब, एक मिनट, जवाब ले ले, जवाब। इन्होंने कहा, जवाब ले ले, जवाब ले ले भाई, जवाब ले ले। इन्होंने कहा कि जी कराची के अंदर झुग्गियां उड़ा दी। मुझे ये बताएं कि अक्रोचमेंट जब होगी तो उसको कौन गिराएगा? वो किसने? सब हौसला करें, अब हौसला करें, अब हौसला करें। ये गलत बात है। अब हौसला करें, सुनने का हौसला रखें, सुनने का कुछ नहीं होता। एक मिनट सुनने भी। इसके बाद इन्होंने कहा ये क्या हुआ है, ये खोखर बरादरान क्या कर रहे थे, ये किसकी हुई थी? मुझे ये बताएं, ये कब्जा किसने किया था? और शेख साहब हौसला करो, सारे डैम है, तुहानू मैं डैम नहीं पढ़ाना, डैम नहीं पढ़ाना। जवाब ले ले यार, एक मिनट जरा। हाँ जी, आओ जी, आओ। ये देखें, ये सरमायादार लोग हैं। हम गरीब आदमी हैं। हम यकीन करें, हम मजदूरी करते हैं, उधर दुकान पर सेल्समैन हूँ। ठीक है जी, मेरी जितनी कमाई है ना, मेरा इतनी महंगाई हो चुकी है कि मेरे घर के अखराजात नहीं पूरे होते। मेरे को कुछ नहीं देता, तनख्वाह देते हैं, जो उनकी तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह है हमें मिलती है, लेकिन हमें गुजारा नहीं है। कितनी मिलती है? हम उस तनख्वाह में खुश थे। चोरी का माल, चोरी का माल मिलाई जो, सब कुछ सही है। करप्शन को छोड़ दो, अवाम की तरफ तवज्जो दो यार, खुदा का नाम। कौन है इसका जिम्मेदार? वो लोग हैं जो इसको लूट रहे। इनके पास आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यूटर्न है इनके पास, और इनके पास और कुछ नहीं है। इन्होंने हर यूटर्न ले रहे हैं। यूटर्न की बात कौन कर रहा है? जो खुद यूटर्न है, जो खुद यूटर्न है वो बात कर रहा है यूटर्न की। ये लोग पहले कह रहे थे हम धरने देंगे, ये करेंगे, धरनों से हुकूमत नहीं गिरती। पहले कह रहे थे हम इलेक्शनों में नहीं आएंगे, असम्बलियां तोड़ देंगे। अब इस्तीफे किधर हैं? अब इस्तीफे किधर के? असम्बलियां तोड़ने की बात कर रहे थे। आप तो सब कुछ इलेक्शन में आ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन में आ रहे हैं, हर चीज आ रहे हैं। महंगाई की बात कर 600% गैस तो इनके भी, महंगाई तो इनके 2 रुपए भी हुई है। वो 2 रुपए की रोटी किधर है? आटा खा गए हो, आटा खा गए हो, तेल खा गए हो, गैस खा गए हो। आप बताओ ना किधर है? वो 10 रुपए की रोटी, हम तो 2 रुपए की रोटी बेचते थे, 10 रुपए की रोटी हो गई है, 40 रुपए किलो आटा, 80 रुपए
किलो चला गया है। शर्म करें आप। नहीं तो इधर आए, पाकिस्तान आए, उधर क्यों बैठा है? तो पाकिस्तान आए, तुम लोगों ने क्या किया 2.5 सालों में? बीमारी का बहाना करके चले गए ना, वो बीमारी का बहाना ठीक करने आया था निजाम को। तो लंदन में दादा कहाँ गया? हाँ जी, चोर है, सब चोरों को लेके आए हुए हो। सारी जो जरदारी को कहते थे वो करप्ट है, अब उनकी जोड़ियों में जाके बैठते हैं। लोगों को जवाब दो। तुम्हें क्या ये देखो, जाओ जाके लेके चल दिया, पैसा लेके आपके साथ है। हमारे पास मर गया। और अब 11 पार्टियां इकट्ठी होके, हाँ जी, तो मुकाबला कर ले ना, मुकाबला कर ले, वो कह रहे हैं। करने आए थे, आपने किया पाकिस्तान के साथ। इन्होंने बोलने नहीं देना, क्योंकि ये सारे चोर इकट्ठे हुए हुए सही बात हैं। 11 पार्टियां, 11 चोर, इनका ईमान देख लो कौन है। हाँ जी, चोरों का उस्ताद। मैं कल शाहिद, सुने मेरी बात, शाहिद ये पीपल्स पार्टी, ये जो कल सरदारी को घसीट रहे थे कि तेरा पेट फाड़ दूंगा, तुझे वो कर दूंगा। डाकू था, शेर ने रेलवे का सारा पैसा खा दो मिनट। ये वही जिससे कौम के सामने बिजली के बिल जलाए थे, ये आज कर क्या रहा है? ये पूरी कौम देख रही है। आज पूरी कौम क्यों निकली है सराप एहतजाज इस वजीर आजम के खिलाफ? ये पूरी कौम का एहतजाज किया है। ये शरीफ आदमी, ये गरीबों के हमदर्द, ये नारकली के परेशान है। कारोबार बिल्कुल नहीं है भाईजान, इनको शर्म आनी चाहिए। मेरी बात सुने, 2.5 साल हो गया, करप्शन ना करे। अब आवाम की तरफ तो आए भाईजान, सीधी बात है। शेर आएगा, मामला ठीक हो जाएगा। नारकली के लिए बहुत कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार फिर थोड़ा बहुत चल रहा है। मजदूर हैं ये लोग, पूरा सेल में नहीं, और ये बेचारे रोते हैं वाकई जी, इनका इतने परेशान है महंगाई से। भाईजान ये 30 रुपए किलो आटा नवासी छड़ के गया थी। 1 मिनट, 30 रुपए किलो आटा नवासी छड़ के गया थी, आज 75 रुपए 70 रुपए किलो विकता पे आटा। जी 80 रुपए किलो हो गया, 80 रुपए किलो आटा, 85 रुपए किलो आटा। घी की भाव 60 रुपए किलो चीनी से नवाज शरीफ गया था, 90 रुपए किलो चीनी है, 100 रुपए किलो चीनी है। चीनी की करप्शन जो करके गया, आज फिर उसके साथ और आज एक घी का पैकेट 300 रुपए का है। और जब इमरान खान गया था 200। अदरक 1500 रुपए किलो, अदरक 1500 रुपए किलो। मैंने 300 रुपए आ गए। उसे शर्म आनी चाहिए। यूटर्न लेता है। 2 रुपए बत्ती बढ़ा दी उन्होंने, गरीबों को क्या हाल होगा? ये तो पेट्रोल के रेट बढ़ा दी, 15 दिन में 2 मरतबा बढ़ा दी है। भाई जो भी है महंगाई हुई है, एक टूटा फूटा पाकिस्तान हमें हमारे हवाले करके गए नवाज शरीफ, तो उसको जोड़ने के लिए तो समर तो टाइम तो लगेगा ना। हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है भाई? आपका तो कसूर है कि नवाज शरीफ जब बोलते हैं तो जवाब नहीं सुनना। चोर है जो भी है, लेकिन जो पहले थे इधर है। हमारा क्या कसूर है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम अमीर आदमी हो, तुम्हारा गुजारा हो रहा है भाई, हमारा नहीं हो रहा, हम गरीब आदमी है। हमें हम कहाँ से एक मिनट सारे मसले आगे आ गए हैं। ये स्टॉल का जो नारकली में स्टॉल नहीं लगने दे रहे, ये भी तो मसला आगे लाए ना कि जो जब शेर का दौर था तो यहाँ पे स्टॉल भी लगते थे। अब यहाँ पे ये नारकली बाजार है, रोड नहीं है, यहाँ पे वार्डन उन्होंने छोड़ा हुआ है कि कोई स्टॉल लगे उसको उठा दें। इसका भी मसला सामने लाए ना कि ताकि हमारे जो स्टॉल लगे हमारा रोजगार पे टांगे लग रही है। एक रिलीफ चाहता, वो खाना चाहता है कि आसानी से खाना मिले, वो खाना भी नहीं मिलता। 2 रोटियां जो इंसान एक खाता है, 320 रुपए किलो गोश्त सुबह लेके आए, दोपहर 320 रुपये आटा, 70 रुपए किलो आटा दे रहे हैं। चोर है, चोर चोर मेरे साथ ताजर बरादरी भी है जी, और अंजमने आल पाकिस्तान ट्रेडर एसोसिएशन के सदर अनारकली के मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और दीगर कुछ अहबाब भी मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। भट्टी साहब, आप 1937 में पैदा हुए थे, तो तब भी हालात यही थे? नहीं,
इंतहाई खूबसूरत बाज़ार था यहाँ, और यहाँ शॉपिंग करना। अब मैंने किताब पढ़ी है, नावली ने लिखी थी, वो ICS का पास किया हुआ था उसने, और इंतहाई खूबसूरत, लाहौर के मुतद्दी लाहौर नाम है किताब का। वो लिखता है कि शॉपिंग इन अनारकली इज़ एरिस्टोक्रेसी, कि शाहाना था यहाँ शॉपिंग करनी, और काम एंड क्वाइट और साफ़ सुथरा बाज़ार था, कोई तजावज़ात नहीं थे, कोई थड़े बड़े नहीं हुए थे, लोग बड़े इत्मीनान से आते थे, बड़े इत्मीनान से शॉपिंग करते। तो भट्टी साहब, आपने तो पाकिस्तान चूँकि बनते देखा, तो उस दौर की स्ट्रगल देखी, तो आज के हालात आपको देखकर ये कायद और इकबाल के पाकिस्तान की तरफ चीज़ें वापस जाएंगी किसी वक्त, आपको लगता है? बाज़ार नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतनी दूर हम जा चुके हैं। या तो कोई डंडे वाला आए हमें सीधा करने के लिए, वरना अल्लाह हिदायत हमें दे, वरना नहीं। क्या फाइंडिंग्स क्या हैं निज़ाम में, जो मसाइल हैं, जो नकाइस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, लिकूनाज हैं, उसकी क्या बुनियादी वजह आपको क्या नज़र आती है? ये हमारे कवानीन में लचक बहुत है। अगर एक दफ़ा चोर पकड़ा जाता है तो छुड़ाने के लिए भी ज़्यादा कानून है, उसे इतनी ढील दी जाती है कि जिसका नहीं, गवाही देते नहीं है और विटनेस होती नहीं है तो छूट जाता है। अगर मुजरिम को सज़ा दी जाए सही तौर पे तो दूसरे के लिए नसीहत होती है। नसीहत का यहाँ इस्लाम में भी यही तसव्वुर है कि जब इस्लाम में सज़ा दी जाती है दूसरे को नसीहत होती थी कि ये ऐसे ऐसे। हम ना इस्लाम के रहे हैं ना दुनिया के कवानीन पे चल रहे हैं। अब देखो अल्लाह हम पे रहम करे, मैं तो यही कहूँगा। यानी आप कह रहे हैं कि कन्विक्ट करवाने के लिए निज़ाम का एका नहीं है? एका नहीं है, बड़े के लिए और है, छोटे के लिए और है। और मैं इसमें क्या कहूँगा तो बहुत लोग नाराज़ भी होंगे कि जैसे हम आजकल कर रहे हैं, बड़ा बच जाता है, छोटा बेचारा फंस जाता है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से कभी मुलाकात भी आपकी हुई? मुलाकात नहीं हुई, ऐसे मैं गलत कह दूँ। लियाकत अली साहब से हुई है, देखना उस वक्त मेरी 10-12 साल उम्र थी, लेकिन ये था जज्बा बहुत था हमें। एक बड़े आदमी के 20 साल की उम्र का जज्बा था कि सीने में गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, यही बनेगा पाकिस्तान। ये अल्लाह की मेहरबानी है। मुझे खुदा की कसम रोना भी आता है कि इतनी मेहनत से, हमारे बड़ों की इतनी मेहनत से ये बना, इतनी कुर्बानियाँ, लाखों, अभी तक हमारी लाखों औरतें वहाँ रह गई हुई हैं जो उनसे हमसे छीन ली गई। मैं जाता हूँ इंडिया, बहुत दफ़ा गया हूँ, कश्मीर भी गया हूँ, श्रीनगर वगैरह भी, लेकिन जो हमें यहाँ आज़ादी मिली है, जिस तरह मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ मुसलमान की ये हालत नहीं है। ये अल्लाह ने बहुत नवाजा हमें, लेकिन हम इस मुल्क को कुछ नहीं दे रहे। नहीं, आप वाक़या सुना रहे थे अभी, बैठे हुए थे जब सारे दोस्त, कि आपको इंडिया से जो भी लोग आते थे वो कहते थे कि ये सरहदें नहीं होनी चाहिए, तो आपने एक जवाब दिया था उन्हें, वो क्या वाक़या था कि ये जो कुछ भी ये अशरफ भट्टी या जो मेरा पाकिस्तानी भाई है यहाँ, जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है या सिख ईसाई, ऑल ड्यू टू द पाकिस्तान की वजह से हम ऐसे हैं। वरना गुर्बत देखने उधर देखो, लाखों आदमी सड़क पे लेटे हुए हैं, वहाँ ही उनकी शादियाँ होती हैं, वहाँ ही वो बच्चे जन्मते हैं, वहाँ ही मरते हैं। तो ये पाकिस्तान है, वो लकीर की बदौलत है। ये लकीर की बदौलत से आप भी हैं, मैं भी हूँ। यहाँ हमारे पास था क्या, शेख बरादरी थी, वो चमड़े का काम करते थे, हिंदू नहीं करता था क्योंकि उनके दीन में, मज़हब में नहीं था। हम लोग थे टेलर थे, ड्रेपर एंड टेलर, हम में दर्जी बहुत ज़्यादा थे, मेहनती थे। एक और तबका था, मैं तनख्वाह बढ़ाई वगैरह। बाकी हमारे पास ताजर अनारकली में दुकानें गिन सकता हूँ। बम्बे क्लाथ हाउस था, अनारकली थी, करनाल शॉप था, छी बूट हाउस था, इस तरह 8-10 दुकानें थी। बाकी शेख बरादरी की थी यार, वो बहुत खाते पीते लोग थे, लेकिन वो भी हिंदू आ गए थे। बल्ला शुक्र खुली, मिस्टर नेहरू आया 1928 में वहाँ, और उसने उससे बड़ी शाबाश दी, उसे फूल नोटों के हार पहनाया गया नेहरू को कि तुमने अच्छा किया है। ये जो दुकान खोले मुसलमान के हाथ से, ये भी छीनो, जूतों का काम, चमड़े का काम भी सीखो, छीन लो इनसे। तो हमने तो वही फिर मजदूरी करनी थी अगर पाकिस्तान न बनता। आज मैं बेहतर इतनी कर रहा हूँ, मेरा बाप चिट्टा अनपढ़ था, अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा ख़ानदान ग्रेजुएट भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन सब कुछ उस मालिक की मेहरबानी और पाकिस्तान की बदौलत है। ये पाकिस्तान की बदौलत है हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मुसलमान तो होते ही कम थे, बहुत कम। अच्छा, 80s में, 70s में और आज के दौर में अगर कंपैरिजन ड्रा करें, ख़ास तौर पे अनारकली का, तो क्या क्या आपको अब मसाइल और नक्स नज़र आते हैं जो पहले नहीं थे?
देखिए उस वक्त वन में ट्रैफिक थी अनारकली में और बड़े सुकून से गाड़ियाँ आती जाती, टांगे आते जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब दोनों तरफ से इस कदर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की जाती है। और दूसरा जो असल चीज़ है, बेस भी हमें लेनी चाहिए कि एक दुकान की 400 300 दुकानें बन चुकी हैं, उनकी मोटरसाइकिलें कहाँ जाएंगी? पिछले दौर में पास हो गया था, लेकिन बदकिस्मती नहीं हमें मिल सके पार्किंग, और अगर पार्किंग हमारे यहाँ हो जाती तो ये दौर भी ठीक। उसके बाद कुछ हम में भी नकाइश हैं। अब देखिए हर दुकानदार ने 2-2 4-4 फुट बाहर लगाए हुए हैं। प्री पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन ये नहीं था। ये कुछ सालों से हुआ है कि एक माफिया ऐसा आया हुआ है जो अपनी सरकारी ज़मीन को बेचता है, सरकारी ज़मीन के पैसे बटोरता है। ये नाजायज़ कमाई है, हराम कमाई है। अगर मैं अपनी जगह सरकारी इस्तेमाल करूँ तो मेरी कमाई हराम हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें महकमा भी जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं, और तयबदारी वाले तो अल्लाह अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो सबसे बड़े वही है। वो आज चाहे ना एक दरोगा होता था, मजाल है किसी ने आगे लगा लेना है। अब वो है ही नहीं, ड्यूटी नहीं रही इनकी, वो खुद ही खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। आप कंपैरिजन देख लें जी, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा और उनको इसकी कदर कीमत कितनी ज़्यादा है। कैसे हैं आप जी? खैरियत से? जी बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए कि गवर्नमेंट जो है वो बेहतर जा रही है, आपको कोई आसरा उसरा भी करवाया, कोई वादे वईद भी, या माजी के हालात वही चलेंगे आगे? आपने बड़ी अच्छी बात की कि पीटीआई भी होना चाहिए, नून लीग वाले खड़े हैं। बात यह है कि बात असूल की होनी चाहिए। पीटीआई वाले, नून लीग वाले कुछ नहीं है। भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। 71 से मैं अनारकली में हूँ, तो अनारकली ने हमें सब कुछ दिया। अनारकली में यहाँ सारे लोग जितने भी पुराने बैरोक्रेट्स, एक्टर्स, ये वो तमाम फॉरेनर यहाँ इतने आते थे, हम खुद अपनी आंखों से देखते रहे कि इतने लोकल लोग नहीं होते थे जितने फॉरेनर अनारकली में आते थे। मुल्क से बाहर से जो मेहमान आता था उसे यही पता था मैग में अनारकली है, ये बादशाही मस्जिद है, शाही किला, इसके अलावा कहीं नहीं जाते थे। तो अनारकली ने हमें सब कुछ दिया। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, अनारकली में सारी यही परवरिश की हैं। हमारे बच्चे माशाल्लाह इतने, जैसा कि भट्टी साहब ने बताया, मेरे बच्चे अपने बैरोक्रेट हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं। तो हम आज जो कुछ भी हैं अनारकली की वजह से। अनारकली के आज इतना बेड़ा गर्क है, इसमें तमाम गवर्नमेंट का फॉल्ट है, इसमें नून लीग का या इसका नहीं है। इस गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही जो है ना किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं किस पार्टी से हूँ, ख़ास तौर पे पीटीआई के दौर में अब ये आलम है कि यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है किसी किस्म का भी। अगर सीटीओ को ले लें आप, डीसीओ को ले लें, कोई यहाँ पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। हम सारा दिन भट्टी साहब की क़यादत में, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे सीनियर नायब सदर हैं, उनकी क़यादत में तमाम अफसरों को सुबह निकलते हैं, शाम तक सबको मिल के यहाँ आते हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। शरीफ, तो कितनी देर से इधर अनारकली में आप? ये मैं 2 सालों से मुझे फारिग तो हो दिया था, काम नहीं होता था। अब ये भेज रहा हूँ, महीना ही तो हुआ मुझे ये भेज रहे। तो किस इलाके में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? लाहौर होटल के पास रहते हूँ। लाहौर होटल में? उसके पास रहते हैं? पास रहते हूँ। तो घर में कौन कौन बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं की थी आपने? नहीं हुई। अच्छा, तो अभी सेहत कैसी है आपकी? वैसे ही है, दर्द होते हैं पैर हाथ। तो दवाई वगैरह खा रहे हैं? नहीं। क्यों? नहीं। और कितने देर आपको मजदूरी करनी पड़ती है? मजदूरी कितनी देर? इमरान खान ने बनवाया कार्ड आपको? इमरान खान ने जो कार्ड बनवाया वो तो बड़ों से डीए बनाया,
तो बड़े गरीब लोग है उन्होंने दिए बना हमारे से डिपो तो टेंशन। तो इस फालिज के अटैक में तो आपको थोड़ा रेस्ट करनी पड़ती है लाजमी, आप चल फिर रहे हैं इधर, तो डॉक्टर से पूछ के ही करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है, फिर गज़ा कबूतर कबूतर खाने पड़ते हैं, तो ये आप तो कौन करेगा? सर पीड़ रहा हूँ इसलिए मैं सर पीड़ रहा हूँ। तो 2 सालों से मुझे 6 महीने में तो हुआ ही नहीं मेरा, उसके बाद आप ही दिल पड़ता था। देखिए क्या नया पाकिस्तान बनेगा। बात ऐसी है कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 साल। खानदान वाले हैं कोई भाई वगैरह मदद करते हैं? कौन है घर में, कौन कौन है? मेरे माँ बूढ़ी तो सर पीड़ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती। वालदा? हाँ, वालदा कितनी उम्र हो गई वालदा की? मेरा तो 90-100 साल जो है जी। उनकी कौन खिदमत करता है, उनकी कौन, क्योंकि आप तो खुद बीमार हैं। मेरी बहन है। बहन करती, तो आप भी बीमार हैं? हाँ। और कोई नहीं घर में? भाई है। भाई क्या करते हैं? ये सोफा का काम करते हैं, मतलब क्या वो चीज शादी करी और तो शादी चलते अपना वो अपनी बीवी को अपने साथ उधरों में रह गया, वो साथ ले गया बेगम को अपनी। तो इधर अनारकली में आप 1 महीने से अब? और सर पीलता हूँ मैं, सभी अनारकली सभी मालोट कर सभी ट्रेन सभी। घर भी पैदल ही जाते हैं? हाँ जी। रिक्शे रुक्शे के पैसे नहीं होते? शांति होते हैं। कुछ खाना शाना खाया सुबह का? खाया? कब खाया खाना? 2 बजे। 2 बजे खाया? हाँ जी। नाश्ता नुश्ता किया था? नाश्ता वालदा को भी करवाया नाश्ता? हाँ जी। तो अल्लाह से बंदे बहुत बड़े तो नहीं मदद कर देते हमारे। सोसाइटी को जी अपना रोल इसमें प्ले लाजमी करना चाहिए। अनारकली में तमाम फॉरेनर्स यहाँ होते थे, आज ये आलम है कि हम अभी मैं कह रहा था कि भट्टी साहब की क़यादत में सुबह से लेके शाम तक अनारकली, क्योंकि तारीखी बाज़ार है, इसके लिए इसकी बेहतरी के लिए सारा दिन वहाँ भी कभी कमिश्नर से मिलते हैं, कभी एसएसपी से, कभी सीटीओ से। अगर हमें अनारकली में 4 वार्डन दे दिए जाएं तो अनारकली की टोटली ख़त्म हो जाए प्रॉब्लम। 1 वे का इशू है सबसे अहम जो है अनारकली का हुआ, खौंचे बेइंताशा लगे हुए। हाँ जी, 74 में भी हमने ना, भट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो हमने उन्हें कहा जी इन खौंचे फरोशों का कुछ किया जाए। तो उन्होंने तमाम अनारकली के जो खौंचा फरोश थे ना, उन्हें लोहारी से लेके मोची तक तमाम नाले के ऊपर शॉप्स बना के दी उन्होंने। और ये कम वक्त ऐसे हैं वो भी बेच के फिर अनारकली आ जाते हैं, और गवर्नमेंट इन्हें कोई तवज्जो नहीं करती कि ये देखें क्या आलम इन्होंने किया हुआ है। शरीफ आदमी अनारकली में शॉपिंग के लिए आ ही नहीं सकता टोटली। अब देखें कोई पता नहीं है 1 वे किधर से आ रही है, किधर जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आपको आए हुए 1 घंटा हो गया है, कोई इधर जो है ना किसी किस्म का आपको पुलिस मुलाजमीन या वार्डन्स कोई आपको दिखाई नहीं देगा। और ऐसा ही है, पिछले 20 साल से भट्टी साहब की क़यादत में हम अनारकली में ये लगे हुए हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। कितनी गवर्नमेंट आई, 35 साल मियाँ नवाज शरीफ आके यहाँ चले गए, ये 3 साल से ये हमें चिमड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं हल हो रहा है। बिल्कुल टोटली जो इस गवर्नमेंट ने कहा था, दावे किए थे कि हम आके ये करेंगे, बिल्कुल 0 रिजल्ट है उसका। कोई इस गवर्नमेंट ने तो कहा कि 2.5 साल से ये कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो कि 20 साल से अभी भाई ने कहा कि अशरफ भट्टी साहब सदर में ये बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो हम लोग अनारकली का बुरा हाल हमने खुद किया है। वो क्योंकि हम अनारकली ने बड़ा कुछ दिया है हमें, लेकिन हम अनारकली को कुछ नहीं दे पाए। जिस तरह के पार्किंग प्लाजा होना चाहिए था
लेकिन हम सबको मिलकर चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से हुकूमत जो है हमारी वो मजबूर हो जाए हमें पार्किंग प्लाजा देने के लिए। लेकिन यहाँ अनारकली की ये जो सबसे बड़ी खामी है कि यहाँ पे सब लोग जो हैं इकट्ठा होकर नहीं चलते, क्योंकि पीटीआई नून लीग तो ये सियासी मसले तो बात के हैं, हमें अनारकली के लिए कुछ चाहिए। वो अनारकली के जो चाहिए, हम मेरे ख्याल से 20 साल से, जिस तरह वो अरशद खान साहब कह रहे थे कि 20 साल से हम लगे हुए हैं, लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं हो सकी। कोई प्लाजा मिले हमें, पार्किंग प्लाजा या पार्किंग हो तो अनारकली का कोई बेहतर कोई हल निकल सके। लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि यहाँ पे अपना खाना पूरा करना, अपना सिस्टम चलाना हमारा ऐसा मुश्किल हो चुका है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। जिस तरह के ये हालात, आप दुकानें देखें खाली हैं, कारोबार नहीं है, वो सिर्फ एक ही वजह है कि पार्किंग ना होना। लेकिन हमें यहाँ पे इस अनारकली को सबको इकट्ठा होकर कि चाहे थोड़े दिन के लिए हम कुछ स्ट्राइक करें या कुछ ऐसा करें, कुछ करेंगे तो होगा। लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह के प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इस तरह के कई लोग आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमें अभी तक कुछ मिला नहीं। दिल्ली मुस्लिम होटल में हमने सर्वे करवाया था, वो उस टाइम ख्वाजा हसन साहब पार्किंग के चेयरमैन थे, वो सारा सर्वे हो गया, हर चीज़ हो गया, लेकिन उनकी हुकूमत चलेगी। लेकिन इंशाल्लाह उनकी हुकूमत होती तो ये पार्किंग यहाँ दिल्ली मुस्लिम होटल में भी बननी थी, नीलम में भी बननी थी, वो कचहरी रोड पर भी बननी थी। उसकी वजह से वो ये है कि टाइम हमारा सुकून है कब्र में ही, और कहीं सुकून नहीं है। जिस तरह खान साहब ने कहा ना कि सुकून कब्र में ही है, तो उन्हें चाहिए कि ये अमल अपने आप के ऊपर भी करके देखें, ये हालात देखें कि उनके नुमाइंदों को चाहिए, हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए कि नारकली आएँ, आके देखें सी यहाँ पे परेशानियाँ क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं। हम किसी हुकूमत के साथ नहीं, लेकिन कम से कम हुकूमत को चाहिए ना अवाम के सुने। इधर क्या मैंने देखे ना आपके सामने, अभी एक गरीब आदमी आपके सामने क्या कह रहा था, रो रहा था कि नहीं रो रहा था? 6 महीने पहले वो आया नासिर सईद, कोई चीज नहीं है। 6 महीने नासिर सईद आया, कह रहा है ऐसे काम होगा, वो भी गया। फिर तब्दीली आई है, न्याजी आया, लोगों में बेरोजगारी आई है, महंगाई आई है। दीगर इलाकों के आपको हालात भी दिखाते हैं, हार रोड चलते हैं और वहाँ के तजावजात भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। मैं ताजर, मेरी बात सुने, अगर मैं ताजर ना हुआ तो मैं मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा। मैं आपको कब से जानता, मैं 2002 से यहाँ आपको बताऊं, काउंटर वाले जितने भी हैं, मैं काउंटर वाला हूँ, इधर फट्टे वाले 50 फुट डाल लेता हूँ। अगर मैं काउंटर वाला निकला, मैं आपके सामने कोई मैं जो मर्जी मैं आपका आप क्या है मुझे आप क्या चीज है मुझे ये बताएं, आप क्या है मुझे बताएं। लड़के देखना तू, आप क्या है मुझे लड़के दिखाना ये बताओ आप मुझे। चलो पीछे पीछे खड़ा मेरे सामने गाल करना, मेरे सामने लड़ाई ना करो, तू नहीं जानता, बस लड़ना नहीं भाई, लड़ना नहीं, ठंडे हो जाए। फटे कौन लगा रहा है? दुकानदार ले रहा। कौन लगा रहा है फटे? आपने तो ये बताना है कि फटे कौन कौन लगा रहा है? दुकानदार। मैं कह रहा हूँ अलबरदारी हुई है मेरी, मैं इसको एक अलबरदारी किस चीज की? पीटीआई ट्रेड नून विंग की, पीटीआई इंसाफ ट्रेड। आप तो नून में थे भाई, इंसाफ ट्रेड विंग, आप तो नून में थे। अब मैं 2 साल पहले जब मैं आया हूँ। हाँ जी मैं बता रहा हूँ। आप तो 2 साल पहले नून में थे। हाँ जी बता रहा हूँ। पार्टी बदल ली। अब बात सुन लेना, फटे नून की बजाय पीटीआई लगा के देती है। फहद भाई पहले मेरी बात सुन ले, ठीक है? आपका वर्कर था मियां मोहम्मद तारिक साहब किधर है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, ये तो आपके वर्कर थे। ये मेरे ख्याल में ये पेट पार्टी दे वर्कर ने, मतलब कि पहले साडे नाल पेट पार्टी थी। पेट पार्टी ते हुण पीटीआई नाल पेट पार्टी हो गई। पिछले 10 साल में क्यों नहीं कर सका? होंदा रहा कभी भी नहीं हुआ ऑपरेशन। के दौर के ही तो ये लगे हुए हैं साल। अभी आपने वादे का 2 साल पहले भी वही थे, अब उससे बढ़कर है। तो शबाश, यही मैं बात कर रहा हूँ। हार रोड के मसले कैसे हल हो सकते हैं? कोई तजावीज़ हैं आपके जहन में? यहाँ ड्यूटी कर करके तो आपके टिप्स पे मसले होंगे सारे। सर पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, जैसे शालमी के तर्ज पे डी प्लाजा के टाइप, ताकि तमाम लोग वहाँ पे पार्किंग कर सकें, चीज़ें साफ सुथरी हो जाएं। हाँ जी, एक प्लाजा काफ़ी रहेगा? सर प्लाजा तो काफ़ी चाहिए,
ठीक है, लेकिन प्लाजे हैं भी, लेकिन लोग वहाँ पे जाने की तकलीफ नहीं करते। लोग कहते हैं कि ऑन द स्पॉट जहाँ पे जगह हो वहीं पे पार्किंग कर दें। ये इशू है हमारे लोगों का ना, लोगों को थोड़ा तहम्मुल से। यहाँ अगर जंजीर लगा के टायर ब्रस्टर लगा दिया जाए और लोग बाहर गाड़ियाँ लगा के पैदल जाएं जो शॉपिंग करने वाले हैं खास तौर पे, तो वो कुछ बेहतर होगा या वो आइडिया भी क्लैप्स कर जाएगा? एहसास होना चाहिए एक दूसरे का, अगर किसी के लिए मसला बना रहे हैं, अगर वो गलत खड़े हैं तो पीछे लोगों के लिए डिस्टर्बेंस हो रही है। उन्हें खुद एहसास होना चाहिए कि अगर एहसास करेंगे तो हम लोगों के लिए क्लियरेंस होगी, हमारे लिए भी क्लियरेंस होगी, लोगों के रास्ते क्लियर होंगे। अच्छा, ताजरों से जब भी बात की है तो वो कहते हैं कि वार्डन फोर्स जो है वो हेल्प आउट नहीं हमें करती। इसमें कितनी सच बात है ये? सर हेल्प आउट तो करते हैं, लेकिन देखिए हम कहते हैं कि कानून को हम अपने मुताबिक मोल्ड कर लें, जहाँ पे हम लगाएं वो वहाँ पे पार्किंग हो जाए, तो ये तो गलत है ना। जहाँ पे लाइन लेन हर चीज़ लगी ये ट्रैफिक पहले वन वे थी, उससे बड़ी सहूलत थी, अब दोबारा ये लोग दोनों तरफ से आ जा रहे हैं, ये मसला ज़्यादा नहीं हो जाता इस तरह? सर अभी भी है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये ताजर ही हैं जो कि वायलेशन कर रहे हैं। वो हेल्प करें तो आप समझते मसला हल हो सकता है? उनकी हेल्प की ज़रूरत है, हम मिलकर ही काम करें तो बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। अल्लाह। ये हालात हैं जी हार रोड के, और हार रोड में आप देखें कि हर तरफ से ये बड़े पैमाने पर ये कॉरिडोर अलीपुर कुरैशी साहब के फैसलों के बाद इसे वागुजार करवाया गया था, बड़े पैमाने पर यहाँ ऑपरेशन हुए थे, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। उन हालात में मेरे कैमरामैन अगर आपको करीब से दिखा सकेंगे तो देखें कितने बड़े पैमाने पर ये मोटरसाइकिल स्टैंड जो हैं वो यहाँ तक आ चुके हैं, और एक येलो लाइन इन्होंने लगाई थी, उस येलो लाइन के बाहर नहीं आना था, लेकिन उस लाइन की वायलेशन हुई, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 2 लेन्स की बात हुई थी, मैक्सिमम 3 लेन्स तक गई थी, उससे भी बात बढ़ गई, और ये लाइन एक लगी हुई है, ये लाइन ड्रॉ की हुई थी, उसके बाहर भी आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये थ्रू आउट आपको पार्किंग का एक अजदहाम नज़र आएगा, आप जिधर से भी जाएंगे। और ये हार रोड यहाँ से आप दिखाएं अगर, तो पैदल सफ़र करने वालों के लिए, आने जाने वालों के लिए तो थोड़ा बहुत आसानी है, लेकिन बाइकर्स के लिए और रिक्शों पे आने जाने के लिए बड़ा मुश्किल है। इन सारे हालात में यहाँ पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो तजावज़ात के जो है एंटी हो, तजावज़ात को माइनस कर सके, लेकिन लोगों के रोज़गार के मसाइल भी हल हों। क्या हाल है आपके? ठीक है जनाब, खैरियत से? दुआ सेहत कैसी? ठीक है जनाब। अब पार्किंग बारे में सोच रहे भाई? मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे चलता है मामला? भाई जानी माहौल ही चल रहा है, हर जगह नाजायज़ पार्किंग बना है, उसकी वजह से पूरा लाहौर जाम हो रहा है। अगर ये पार्किंग का मसला हाथ उलझ जाए, दुकानदार ने एक रेडिया के लगाया, गाड़ी से बाहर आपने एक गाड़ी लगाया, गाड़ी के बाहर पे गाहक का गाड़ी खड़ा हो जाता है, फिर हम रिक्शे वाला खड़ा हो जाते हैं, तो इस वजह से सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। हालांकि खुले डुले रोड है, रोड है, डिसिप्लिन नहीं, रोड छोटा नहीं है, रोड छोटा नहीं है, नज़्म नस्क हो तो बेहतर हो। सिर्फ पार्किंग ने रो कुछ है, पार्किंग ने कर दिया। पार्किंग प्लाजे हो तो शायद बेहतरी हो जाए, बेहतरी हो जाएगी बिल्कुल। खास मार्केट्स में प्लाजे बन जाएं तो वो सारी जो बाइक्स हैं प्लाजे में लग जाएं, कारें लग जाएं, बिल्कुल मसला हल हो जाए। मसला हल हो जाएगा जी। जो विजिट करने वाला है वो पैदल जाए, यहाँ जंजीर लग जाए, बिल्कुल टायर ब्रस्टर लगे, आगे कोई ना जा सके, तो ये खुली डुली मार्केट है। डुली मार्केट है, बिल्कुल बहुत अच्छा मार्केट है। ये तो 10-15 दिन का काम है, लेकिन हो नहीं रहा। तो इस पे गौर करे ना कोई, गौर करने वाले गौर नहीं कर रहे कोई, और गौर करने आ जाए पता नहीं क्या मसला है, दूसरा दिन फिर वो चीज उधर उधर लग जाते हैं। गौर करने वाले गौर नहीं कर रहे, गौर नहीं करते। आ जाएगा जब गम बन जाएगा, रेडी उठाएगा या गाड़ी उठाएगा, कल वही चीज फिर उधर लगेगा। अच्छा जी। तो ये आप कब से देख रहे हैं? आपको कितने साल हो गए? मुझे लाहौर में 35 साल हो गया, मैं 21-22 साल से ही देखता हूँ। अभी उठाने वाला आएगा, ले जाएगा, सुबह वही चीज वापस आएगा। रिक्शा चलाते कितनी देर हो गई? रिक्शा मुझे 25 साल हो गया तकरीबन। 25 साल से आप ये फेस कर रहे हैं? ये मसला हाल है। इसकी वजह से सवारी भी लड़ती है? फिर सवारी लड़ती है ना, किधर लेके जाते हैं रश में, वो गैस तेल सड़ जाते हैं। और जून जुलाई में तो क्या बनता है आपको पता ही है, याद है? तो पसीना ही पसीना होता है, और क्या। तुम और ऊपर से धुआं है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये अभी ठीक नहीं हो सकता। इस हालात पे ठीक नहीं हो सकते जब तक इस पे सख्ती से गौर न हो जाए, इसे कंसीडर किया जाए, गौर किया जाए, फिर ठीक हो। फिर देखा जाए। जैसे बाकी मसले हैं, बाकी मसले ये थे भाई, कमी गई आगे होने जा रहे, आज छोटा कर दिया, कहना कंपनी से चीज सस्ता हो गया, आगे दुकानदार ने सस्ता कोई चीज नहीं कर रहे, उसके ऊपर गौर कोई नहीं है गया। आटा के अंदर सी 870 वो आटा मिल रहे, रोटी 2 दिन बड़ा हो गया सी, उसके बाद न कोई चापा पड़ा, उसको तोल लवे 100 ग्राम देवे, न कोई चापा पड़ा, न कोई पुछन वाला। हर बंदे का अपना अपना मर्जी है, हर बंदे का। सबसे पहले मेरा अपना मर्जी है, फिर दूसरों का अपना मर्जी है। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती वाहनों में चलते हैं।
गवर्नमेंट से पूछते हैं, अपोजिशन से पूछते हैं हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। हमारे साथ रहिए। यावर बुखारी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। बुखारी साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज तो स्पीकर साहब ने ही धो दिया, वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का इतना ज़िंदगी में मैंने मसला नहीं देखा। अहमद शाह खग्गा साहब के यहाँ जो डिकेटी हुई, राजा बिशारा साहब को उन्होंने बताया। तो देखें, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अगर जहाँ पे डाकुओं को इतनी छूट मिली हो, और छूट क्यों मिली है, हम ये बातें तो कर लेते हैं कि ऐसा वाक़या आज से पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन हम ये फिर दोबारा देखें, हम पीटीआई वाले जब रोते हैं ना तो लोगों को समझ नहीं आती है। जब आपके सिस्टम्स में दीमक लग जाए ना तो ये हाल होता है। उस सिस्टम को हम सही कर लेंगे, ये तो एक वाक़या था, ऐसे 2-3 वाक़ये और भी होंगे, हम इसको कंट्रोल में ले आएंगे। लेकिन जो सिस्टम को दीमक लगी है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। वाक़यात जब होते हैं, हो गया, हमें भी पता है हो गया, और अफसोसनाक है ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन जिस सिस्टम को दीमक लगी उस सिस्टम को ठीक कौन करेगा? हम जब बात करते हैं कि इन लोगों ने रिश्वतें लेके भर्ती किए, अपनी मनमानी के भर्ती किए, उन लोगों को भर्ती किया जो अहल नहीं थे, तो वो फिर आज जब वो प्रमोट होकर यहाँ तक पहुँचे तो फिर आपको ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वो लोग नाअहल हैं या उनमें से चंद लोग ऐसे हैं कि जो उन्हीं डाकुओं के साथ मिले हुए हैं। तो ये अफसोसनाक बात है। और वो चौधरी साहब ने जो बात की, ये एक हवलनाक बात है ना कि एक एमपीए के घर में आके और ये हरकत हुई हो, तो और फिर गरीब का क्या होगा वहाँ पे? जहाँ पे एमपीए सेफ नहीं हो वहाँ पे गरीब क्या करेगा? बुखारी साहब, स्पीकर साहब का जो आवाम के लिए दर्द है वो आप नहीं समझते कि आपकी इत्तेहादी भी हैं, लेकिन उनका अवामी दर्द वो तहरीक इंसाफ के अपने लोगों से ज़्यादा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है वो आपके सामने, जिस तरीके से उनका जो विज़न है, और स्पीकर साहब भी उन्हीं का विज़न लेके आगे चलते हैं। हम लोग पार्टी के अंदर कम से कम एक दात आप हमें ज़रूर देंगे, चाहे हमारा स्पीकर हो, चाहे हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे वज़ीर हों, हमारे चीफ मिनिस्टर हों, हम लोग खुल के इजहार करते हैं, हम डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं किसी बात को ब्लैक एंड वाइट करने में। आज जो जोर पड़ा हुआ था वो ये था कि पुलिस की कल नून लीग के लोगों के घर एक दहशतगर्दी हुई। मैं ये कहता हूँ कि तयन कर लें, ज़मीन हुकूमत के कब्ज़े की थी या नहीं थी, एक लाइन ड्रॉ कर लें ना। अगर कब्ज़े की थी और कोर्ट्स में जब साबित हो गया तो फिर आप लोग विड्रॉ कर लो। फिर शोर ये मचा दें कि हमारी औरतें बीच में थी। देखिए, ये अफसोसनाक बात है, वो भी एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, उन्होंने भी एतराज़ किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ हमें अफसोस ज़रूर है, लेकिन यार अगर एक चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो गई है तो आप विड्रॉ करो, उस घर को छोड़ दो फिर, क्योंकि उसको या तो गिराया जाएगा या कब्ज़े में लिया जाएगा। अगर आप हुकूमत की बात नहीं मानोगे और हुकूमत की रिट अगर अमीर ना माने तो फिर गरीब की एक कच्ची बस्ती को क्यों गिराया जाए? वो ज़्यादती है। और अगर यहाँ पे सारे लोग शोर मचा रहे हैं तो फिर हम लोग ये उसको इनको वाजे करेंगे कि ये कब्जे की ज़मीन थी। वो तो फिर लोग प्रेसिडेंट के तौर पे कहते हैं कि सेटलमेंट के लिए अगर हुक्मरान पैसे दे सकते हैं तो फिर बाकी लोगों के भी साथ सेटलमेंट कर लें। इनके साथ कोर्ट में केसेस चलते रहे ना सारे। जिस ज़माने में आप बनी गाला की गालिबन बात कर रहे हैं, बनी गाला जब वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ था, वहाँ पे इस्लामाबाद के जो तरीक़ाकार था वो वहाँ पे लागू नहीं था गालिबन मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि आई एम नॉट श्योर। और जब उसको इंक्लूड किया गया इस्लामाबाद के बिल्डिंग कोड्स के अंदर तो वो आपने इजाफी पैसा दे के आपने उसको रेगुलराइज अगर करवाया, और अगर करवाया, मुझे इस केस का भी पूरा नहीं पता है, तो मैं एक अस्यूम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे भी कहता हूँ कि यहाँ पे भी अगर ऐसी कोई रेगुलराइजेशन हो सकती थी, हुकूमत को ज़मीन का मुआवजा दे दें या वो कर दें, तो वो सेटल हो सकता था अगर होना उस तरफ जाते। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पे जितनी क्लेम की ज़मीनें, उनको हमने बेवकूफ़ बना के हमने उनकी क्लेमों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ हम लोगों ने बेच दिया। और किया किसने? ये सारे नून लीग वाले हैं। मैं आज तो नून लीग वाले हैं, कल हम में से भी कोई हो सकता था। मैं ये कहता हूँ कि अदल व इंसाफ होना चाहिए, चाहे उनके हक़ में, चाहे उनके मुखालिफ है, चाहे हमारे हक़ में, चाहे हमारे मुखालिफ है। अदल व इंसाफ जब तक होता हुआ नज़र नहीं आएगा, और अगर अदल व इंसाफ हो रहा है और आप बेसूद चीखे मारेंगे, वो चीखे मारना सच नहीं है, चीखे अदल सच है। आप देखें ना, अभी आप फरमा रहे थे कि सिस्टम को धीमक लग चुकी। अभी आप पनामा पेपर्स के बाद ब्रॉडशीट केस देखें तो किस तरह के पंडोरा बॉक्स खुल रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसा लेना था, बाहर से रिकवरियाँ करके लानी थी, वो सारे अपना हिस्सा मांगते रहे। तो सिस्टम को धीमक के अलावा कितने और टेस्ट केसेस हैं, कितने और सानियात हैं जो रोज़ाना फेस की जाते हैं, और कितनी रकमें इस वजह से डूब जाती हैं। तो कैसे सिस्टम फिर स्टेबल होगा? देखिए, जहाँ तक बात है, किसी बंदे ने अगर पैसा मांगा है और वाज़ेह सबूत है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर
मुहाफिजी डाकू बन जाए और स्टेट के ख़जाने का जो अमीन है वही डाकू बन जाए, उसको तो सबसे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए, चाहे कोई है, चाहे हमारा है, चाहे नून का है, चाहे पीपल्स पार्टी का है। हम सिस्टम्स की इसलिए बात कर रहे हैं कि इस मुल्क को अगर हमने उठाना है और हमने अच्छी तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ों में हमने लाना है, एक अमीर मुल्क की सफ़ में अगर हमने लाना है, हमारा अदल व इंसाफ बियॉन्ड डाउट होना ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं होगा कभी भी। दूसरा, लाहौर में आपने देखा कि लोगों के पास पार्किंग करने की जगह ही नहीं है। बड़ी मार्केट्स के बाहर अजदहाम खड़ा रहता है ट्रैफिक का, उसकी वजह से बेशुमार लोगों के मसाइल हैं। लोगों ने अपने काम जाना होता है, वो नहीं जा पाते, घंटों ट्रैफिक में तातुल रहता है, और अंदरून में चले जाएं तो वहाँ आपके सामने हालात हैं। और बहुत सारी जगहों पे पार्किंग प्लाजा बनने थे, चीज़ें डिसिप्लिन होनी थी, वो भी हुकूमत ये भी नहीं चीज़ें कर पाई। तो ये प्रायोरिटीज़ नहीं है या ये होगा नहीं, कभी इसी तरह चलेगा? ये देखें, होना शुरू हो रहा है। इसमें कई चीज़ें लेट हो जाती हैं क्योंकि प्रायोरिटीज़ आपकी दूसरी तरफ चल जाती है। देखिए, लाहौर में पीने का साफ़ पानी नहीं है। लाहौर में जो गंदगी उठाने का जो निज़ाम था, वो आप उसका एग्रीमेंट और उसका MOU पढ़ें, दोनों में तजाद है, फ़र्क है। लेकिन छोड़ें इन बातों को, जो हो गया वो हो गया। अभी हम आगे कैसे बढ़ें? आगे बढ़ने का तरीक़ाकार यही है कि हम लोगों ने जो जो जगह आइडेंटिफाई की हुई हैं पार्किंग प्लाजास के लिए, हम उनको फ़ौरन वॉर फुटिंग के ऊपर उनकी कंस्ट्रक्शन हो और लोगों को फिर सख्ती से उस तरफ लेके जाएं कि बाहर गाड़ियां खड़ी नहीं करनी है। देखें, एक शॉपिंग एरिया के बाहर जितनी कम पार्किंग होगी वहाँ पे उनकी सेल ज़्यादा होगी। कुदरती हमारी औरतें पसंद करेंगी वहाँ पे जाना जहाँ पे रश ना हो। हमारे क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है, कंजर्वेटिव मुल्क है, हमारी ख़वातीन नहीं जाना वहाँ पे पसंद करती। जहाँ जहाँ पे आप देखें पार्किंग की स्पेस है, गाड़ियाँ दूर खड़ी हुई हैं, लोग आसानी से आ जा सकते हैं, वहाँ पे उनकी सेल ख़वातीन की ज़्यादा है। और खुदा के फजल करम से देखें, चीज़ें होना शुरू हो रही हैं। कई चीज़ लेट हुई, कई चीज़ पहले हो गई, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये है कि आम इंसान की ज़िंदगी को आसान किया जाए। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है कि एट द एंड ऑफ द टेन्योर जो हमारा 5 साल का है, आम आदमी बोले कि हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी आई है, हमारी सेहत के बारे में ख़ास ख्याल किया गया है, हमारे स्कूलों को बेहतर किया गया है, हमारी सड़कों को बेहतर किया गया। ये चीज़ें सारी वो हैं कि जहाँ पर इंसान की अगर ज़िंदगी में तरक्की आए तो वो मुल्क तरक्की करता है। बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने गुफ्तगू सुनी और पब्लिक ओपिनियन भी आपने देखा, ताजरों की गुफ्तगू भी सुनी, तजावुज़ात के मसाइल भी देखे। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।